डियर गर्ल्स, ये तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए। जैसा कि तुम जानती हो, समाज शुरू से ही अनफेयर एक्सपेक्टेशंस रखता है एक लड़की से। हर कदम पर एक लड़की से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सैक्रिफाइस और एडजस्ट करे। चाहे वो एज अ डॉटर उसे माँ बाप की उम्मीदें शर्तें पूरी करनी है ताकि समाज में उनकी इज्जत बनी रहे। एज अ सिस्टर वो अपनी इच्छाओं को मार देती है अपने भाई की खुशी के लिए। एज अ वाइफ वो अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपनी फ्रीडम छोड़ देती है सिर्फ हस्बैंड और उसके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। एज अ बहू उसे अपनी आदतें, अपना रहन सहन सब बदलना पड़ता है इन लॉज के लिए। और एज अ मदर उस पर बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए सबकी खुशी के लिए, उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए वो खुद को इग्नोर करती रहती है पूरी लाइफ। वो रुककर ये सोचती भी नहीं है कि एक लड़की को इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका पूरा हक है अपने हिसाब से जिंदगी जीने का। ये सैक्रिफाइस और एडजस्टमेंट जैसे वर्ड्स तो उसके दिमाग में डाले गए हैं। उसे ये सिखाया गया है कि क्योंकि तुम एक लड़की हो तो तुम्हें सबको खुश रखना है, किसी को ना नहीं कहना है। इसलिए तुम्हें एक हैप्पी फैमिली बनाए रखने के लिए, रिश्तों को मेंटेन करने के लिए तुम्हें अपने सपनों को छोड़ना होगा। तुम्हें किड्स और फैमिलीज को लुक आफ्टर करना होगा, क्योंकि पति और परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करना एक औरत का धर्म है, कर्तव्य है। इसलिए सिर्फ तभी वो एक अच्छी लड़की, अच्छी बीवी और आज्ञाकारी बहू मानी जाएगी। तो जिम्मेदारी पहले और करियर बाद में। सुनी है ना ऐसी बातें? मैंने भी सुनी है। लेकिन ये कभी कोई नहीं बताता कि लड़की की खुशी का क्या, वो किसके लिए खुद की खुशी कुर्बान करती रहती है। पर नहीं, वो क्या चाहती है, उसे क्या चीज कैसी पसंद है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। सब उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तभी तो आज भी इंडिया में लोग एक लड़की की एजुकेशन से ज्यादा, उसकी खुशी से ज्यादा, उसकी इंडिपेंडेंस से ज्यादा ये देखते हैं कि वो लड़की हालातों से, परिवार से समझौता करती है या नहीं, वो एडजस्ट करना जानती है या नहीं। और ये सबसे ज्यादा शादी के बाद होता है। लोग ये नहीं देखते कि वो वहां पर खुश है भी या नहीं, बस ये देखते हैं कि वो एडजस्ट कर पा रही है या नहीं। अगर उसे अब्यूज या टॉर्चर किया जा रहा है तो उसके अपने पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि बेटा लड़कियों को करना पड़ता है एडजस्ट, क्योंकि एक औरत जितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करेगी, साइलेंटली अब्यूज टॉलरेट करेगी, वो उतनी ही प्यार के काबिल समझी जाएगी। हर सोसाइटी में वो एक आइडियल वुमेन कहलाएगी। I mean seriously, what a sick mentality we people have. मैं openly कह रही हूँ that I really have an issue with Indian marriage system, because वो marriage कम, women exploitation ज्यादा है। पर सबसे बड़ी गलती एक लड़की खुद करती है कि वो अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी भी हो जाती है। इतना ही नहीं, women's खुद इस चीज को लेकर प्राउड फील करती हैं कि उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस और एडजस्ट किया है अपनी लाइफ में। वो इसे एक अचीवमेंट की तरह लेती हैं, जबकि वो अपने पति और परिवार की नजर में घर की सर्वेंट से ज्यादा कुछ नहीं होती, क्योंकि ना उसके पास फ्रीडम होती है, ना राइट्स, ना डिग्निटी, ना डिग्री, ना ओपिनियन, ना सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो अपनी खुशी से ऊपर दूसरों की नीड्स को रखती है। इसीलिए विमेन इतना सफर करती हैं। बट द मोमेंट शी स्टॉप्स एडजस्टिंग और अपने लिए स्टैंड लेती है, अपने ड्रीम्स और करियर पर फोकस करती है, तब वो सबकी नजर में सेल्फिश बन जाती है। उसकी चॉइसेस को लेकर उसे शेम फील कराया जाता है। I mean, क्यों? खुद के बारे में सोचना, अपनी खुशियों को आगे रखना अगर इतना ही गलत है तो आदमियों को सेल्फिश क्यों नहीं माना जाता? क्या कभी लड़कों को देखकर सैक्रिफाइस करते? उन्हें सब कुछ चाहिए, उनके लिए अपनी नीड्स, अपनी खुशियां सबसे पहले है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें हर चीज की आजादी है। तो जब समाज उन्हें इस बात के लिए खुद एनकरेज करता है तो हम लड़कियां खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? इक्वालिटी तो बेसिक ह्यूमन राइट है ना सबका। जब एक आदमी अपनी लाइफ फ्रीली जी सकता है तो एक औरत क्यों हाउसवाइफ बनकर अपनी जिंदगी बिताए? जानती हूँ आज की यंग जनरेशन लड़कियों की अपने राइट्स और इक्वालिटी को लेकर अवेयर जरूर है, बट सबकॉन्शियसली हर लड़की के दिमाग में ये बात होती है और उन्हें इसका पता भी नहीं होता। भले ही लड़कियां आज अपनी लाइफ फ्रीली, इंडिपेंडेंटली जीने लग गई हैं, पर ये आज भी बहुत सी लड़कियों की रियलिटी है।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर लड़की ये रियलाइज करे कि अगर उन्हें अपने लिए ऐसी लाइफ नहीं चाहिए तो उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। एक अच्छी लड़की होने के लिए तुम्हें अपनी ड्रीम्स एंड डिजायर्स पर गिव अप करने की जरूरत नहीं है। अपनी खुशियों को प्रेफरेंस देना सीखो। ये सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। खुद से प्यार नहीं करोगे अगर, तो कोई क्यों तुमसे प्यार करेगा, क्यों तुम्हारी परवाह करेगा। तुम्हें अपनी लाइफ की वैल्यू होनी चाहिए। तुम यहाँ दूसरों की जिंदगी नहीं जीने आई, तुम्हें अपनी जिंदगी मिली है जीने के लिए। सबकी मांगे पूरी करती रहोगी तो अपने लिए कब जियोगी। तुम किसी की पपेट थोड़ी ना हो जो हर वक्त लोगों को प्लीज ही करती रहोगी। वैसे भी यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी, सब पहले अपने बारे में ही सोचते हैं। इसलिए तुम्हें भी अपनी जिंदगी की परवाह खुद करनी होगी। देखो, एक लड़की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, उसे ज्यादा दुनियादारी नहीं पता होती। इस वजह से वो समाज और लोगों के डर से अपनी आजादी से ऊपर एडजस्ट करना चुन लेती है। ऐसे में पूरी लाइफ उसकी एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करने में ही चली जाती है। इसलिए फिर वो खुद को लेकर बहुत इनसिक्योर रहती है, क्योंकि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि एडजस्ट करना ही नहीं चाहिए, मैं बस कह रही हूँ कि सही एडजस्ट करो। मतलब जहाँ सिचुएशन या बात इतनी मामूली है कि उससे तुम्हारी खुशियों पे, आजादी पे कोई खास फर्क ना पड़ता हो, जिससे तुम्हारा मेंटल पीस खराब ना होता हो, तब तो ठीक है। लेकिन जहाँ तुम्हारी जिंदगी की बात है, वहाँ किसी को खुश देखने के लिए अपनी जिंदगी से समझौता नहीं करना होता कि जिसकी वजह से तुम ही परेशान रहने लगो। इसलिए जरूरी है कि तुम्हें पता हो कि कब कहाँ पर कितना एडजस्ट करना चाहिए। हर चीज को लेकर ओके मत हो जाया करो, ना कहना भी सीखो। अपने डिसीजंस खुद लो, दूसरों पर डिपेंड रहना बंद करो। क्योंकि जब तुम किसी के लिए अपनी लाइफस्टाइल, अपना पर्सनालिटी, अपनी वैल्यूज उनसे कॉम्प्रोमाइज करती हो, उन्हें खुश करने के लिए अपने आप को बदलती हो, तब तुम नहीं रह जाती। तुम अपनी पहचान, अपनी सेल्फ वर्थ खो देती हो, जिसकी वजह से ना तुम्हारी अपनी नजर में इज्जत रहती है और ना किसी और की। ऊपर से ना तुम्हें वो खुशी मिल पाती है जिसके लिए तुमने कॉम्प्रोमाइज किया होता है। क्योंकि लोग तुम्हें उसी के लिए पसंद करते हैं जो तुम एक्चुअली हो, ना कि उसके लिए जो तुम हो ही नहीं। तो किसी के लिए भी अपना स्टैंडर्ड मत डाउन करो। वैसे भी तुम क्यों बदलोगे अपने आप को लोगों के लिए? खुद ऐसी बनो कि लोग तुम्हारे लिए बदलें। क्या है ना, तुम कितना भी लोगों के हिसाब से चलोगी, लोग तब भी बोलेंगे, वो तुम्हें तब भी नीचा दिखाएंगे, गलत कहेंगे, कमियां निकालेंगे। इससे तो अच्छा है ना, जैसा तुम जीना चाहती हो वैसा जियो। फिर चाहे कोई तुम्हारे सपोर्ट में हो या नहीं, इट्स ओके। एटलीस्ट तुम तो अपने साथ रहो, बस यही काफी है। पर खुद को कमजोर मानना छोड़ो। वो चार लोग क्या कहेंगे उस बात की फिक्र करना बंद करो और अपने लिए आज से, अभी से जिंदगी जीना शुरू करो। I mean, follow your ambition, earn money, buy things and celebrate your life. Because you deserve to celebrate your freedom, your independence as much as men do. Don't try to be a good girl or perfect girl. Be a bold girl who never settle for less. ये बात हर जगह अप्लाई होती है, वो चाहे तुम्हारा लाइफस्टाइल है, करियर है, शादी है, जॉब है, कुछ भी। जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत किया जा रहा है, चाहे वो घर पर हो या बाहर, वहाँ अपने लिए स्टैंड लो। वरना लोग तो यही समझेंगे ना कि वो जो कहेंगे तुम बिना सवाल जवाब किए चुपचाप मान लोगी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें अपने हिसाब से कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, तुम पर अपना हक जमा सकते हैं। इसलिए किसी को अपनी आजादी छीनने मत दो। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने टर्म्स पर जियो। क्योंकि समाज में हमें बदलाव देखना है, then it's high time we stop romanticizing women who suffer because of internalized patriarchy. The only thing our patriarchal society has to understand is that women's personal choices are her own fundamental rights, and she can exercise them as when she wants.